वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 140। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। योगिनी सिद्धि एवं उसके अनुभव की 6वीं रात्रि पर आपका स्वागत है। मतलब 6वीं रात्रि के अनुभवों को साझा करने के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो पिछली रात मैं फिर से योगिनी साधना कर रहा था। नवरात्रि के 9 दिन करूँगा और इन 9 एपिसोड्स में उसी योगिनी साधना के अनुभव साझा करूँगा आप सबके साथ। तो कल जैसे कि मैं जाप करता हूँ, आपको मैंने सारी बातें बता ही दी हैं और पार्ट्स में। तो कल क्या अनुभव हुआ मुझे? तो कल जब मैंने पूजा स्टार्ट करी तो सबसे पहले तो मुझे ये अनुभव हुआ कि थोड़ी देर मैं बैठा माता के पास, उनके मंदिर के बाहर बैठा रहा अपनी गद्दी पे, और चौकी पर बैठे बैठे मैं माता का जाप कर रहा था और माता को त्राटक करते हुए लगातार देख रहा था। पूजा से 15 मिनट पहले मैंने त्राटक किया और माँ काली का ध्यान किया। तो माँ को देख रहा था, माँ से अपनी कुछ समस्याएं डिस्कस कर रहा था, कुछ लोगों के बारे में पूछ रहा था। जैसे कि एक बच्चा है गगनदीप सिंह, उसके बारे में पूछ रहा था। फिर एक और बच्ची है अरना जैसल, उनके बारे में पूछ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो गगनदीप सिंह के बारे में तो अभी खैर माता ने कुछ नहीं बताया, और लेकिन जो अरना जैसल बच्ची है उसके बारे में बताया है। मैं उनको मैसेज कर दूंगा व्हाट्सएप पे, खैर, क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप से ही मुझे कांटेक्ट किया हुआ था। और इसके पश्चात जब मैं 15 मिनट के बाद मैंने अपना गुरु मंदिर खोला और वहाँ पे सबसे पहले कैंडल जलाई। तो जैसे ही मैंने जलाई है और मैंने अपनी गुरु पूजा स्टार्ट करी, तो मैंने आपको बताया था कि क्रैम्प्स चढ़ जाते हैं। तो मेरे दोनों पैर के अंगूठों में अचानक से क्रैम्प्स चढ़ गए और दोनों पैर के अंगूठे टेढ़े हो गए। अब मैंने क्योंकि गद्दी पे बैठकर स्टार्ट कर दिया था पूजा करना, तो अब गद्दी से उठ नहीं सकते चाहे किसी भी कीमत पर। नहीं, गद्दी से उठे तो भंग हो जाएगा पूजा। अब आपने पूजा स्टार्ट कर दी है, अब इस पर जो भी आना है जैसे आना है, जब तक पूजा ख़त्म नहीं होगी तब तक आपको वहाँ से हटना नहीं है। दोनों पैर के अंगूठे मेरे एकदम टेढ़े होते जा रहे थे और दर्द के मारे और नस खींचने की वजह से मेरे दोनों पैरों में बहुत ही अकड़न सी होने लगी। तो मैंने अपने पैर वहीं जो क्या कहते हैं चौकी है उस पर कस के थप थप मारा, तो थोड़ी सी राहत मिली। लेकिन मैंने फिर अपने पैर खोल कर बैठ गया, पद्मासन में नहीं बैठा, मैं अपने सुखासन में बैठा वहाँ पे, और मैंने पूजा स्टार्ट करी। अब पूजा स्टार्ट करने के लिए जब मैं भोग लगा रहा था तो फिर से वो क्रैम्प्स बार बार आ जा रहे हैं। हालांकि वो इतने ज़्यादा मतलब तेज़ नहीं थे कि बर्दाश्त ना हो पाए, क्योंकि मैं जैसे ही पैर ऊपर करता वो क्रैम्प्स हट जाते। मेरे ख्याल से काफ़ी दिन से ये जो नवरात्रि की पूजा कर रहा हूँ, एक टाइम भोजन करता हूँ, अल्पाहारी हो गया हूँ, है ना, तो उसकी वजह से मेरे शरीर में मेरे ख्याल से कमज़ोरी आ गई होगी, जिसकी वजह से शरीर पे क्रैम्प्स चढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ कि आज सुबह जब मैं जाप करके उठा तो मैंने अपनी पीठ पे देखा तो एक पर्टिकुलर एरिया पे, गले के नीचे और ठीक चेस्ट के पीछे, मतलब इतने छोटे छोटे दाने हो गए हैं सर्कल में, और कहीं नहीं हुए, केवल वहीं सर्कल में इतने दाने हो गए हैं छोटे छोटे गोल, कि ये अजीब बात है कि ऐसा आपको अगर एलर्जी हो रही है तो वो आपको पूरा स्प्रेड होगी, लेकिन सर्कल में आपके पीछे दाने हो जाना एक मेरे लिए तो एक न्यू अनुभव था कि ऐसा हो नहीं सकता कि एक परफेक्ट सर्कल के बीच में दाने हो गए छोटे छोटे। और मुझको लगता है कि रात में जब मैं जाप करता हूँ और मेरी पीठ पे जो चींटियाँ चढ़ती हैं और ये सब वो सब मैं जो सोचता हूँ वो यही दाने ही हैं क्या उसका कारण, और ये हो कैसे गए समझ में नहीं आया, क्योंकि पूरी पीठ पे नहीं है, केवल एक पर्टिकुलर ऊपर चेस्ट के पीछे पीठ पर छोटे छोटे दाने उभर आए हैं। फिर उसके बाद जब मैं जाप करना स्टार्ट करा तो जाप के दौरान मुझे कल अचानक से मेरा दम घुटने लगा, जो मैं आपको सच बात बताऊं। और जब मेरा दम घुटने लगा
तो मुझको ये नहीं समझ में आया कि क्यों दम घुटा। हो सकता है कि हवन का जो धुआं है कल, वो मेरी नाक में चला गया और जाप करना एकदम असंभव हो गया। ऐसा लगा किसी ने सीने के अंदर कुछ भर दिया है और जाप करते वक्त सांस लेना एकदम मुश्किल हो गया और नाक से लगातार पानी बहने लगा। तो आप समझ सकते हैं कि जाप किस स्थिति में मैं कर रहा था कि एक तरफ मैं नाक से पानी क्या कहते हैं निकल रहा है और दूसरी तरफ मैं जाप भी कर रहा हूँ। इतनी कठिन पोजीशन में कोई भी मंत्र जाप करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा पूरा सीना चोक हो गया है और सांस आना ही मुश्किल हो गई है। तो मैंने अपने जाप की स्पीड थोड़ी बढ़ाई और मुझको मेरे मन में आया किसी तरह से ये जाप ख़त्म हो और मैं उठूं और सांस ले सकूं। मेरा इतना दम घुटने लगा कि जैसे कि अब कोई कह रहा है कि बस जाप बंद करो, बस जाप बंद करो, बस जाप बंद करो, इतना मत चिल्लाओ तुम्हें चिल्लाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जाप करने की ज़रूरत नहीं है, बंद करो ये जाप, बंद करो ये जाप। अच्छा, ये सिलसिला पूरे जाप के दौरान चलता रहा कि मन से आवाज़ आ रही थी कि ये जाप बंद करो, जल्दी बंद करो ये जाप जल्दी बंद करो। और मैं जब जाप कर रहा था तो मैं बस एक माला और, बस एक माला और जब एक ऐसी पोजीशन में आ गया मैं कि जहाँ मेरी सांसें एकदम अटक गईं, तब मैंने, क्योंकि अपने गुरु को मैं हमेशा साक्षी रखता हूँ अपने हर जाप में, मैं अपने गुरु मंदिर का दरवाज़ा खोल देता हूँ, गुप्त मंदिर मैंने बना रखा है, उनका चेहरा नहीं दिखाता हूँ किसी को, तो वहाँ से तो खुला रहता है। तो मैंने मन ही मन अपने गुरु को याद किया और कहा कि गुरुजी, मुझको इस कठिन परिस्थिति से निकालिए, मेरा दम घुट रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ और मैं अपना जाप पूरा करना चाहता हूँ, मेरा साथ दीजिए। अब जब मैंने इतना बोला था कि मतलब थोड़ी ही देर के बाद, विदिन मेरे ख्याल से 20-30 सेकेंड्स हुए होंगे कि मेरे चेहरे के पास ठंडी ठंडी हवा अपने आप ही आने लगी। जैसे मैंने बताया था ना कि बाकी सब शरीर गर्म है पर चेहरे के पास ठंडी हवा आती है, तो चेहरे के पास अचानक से ठंडी हवा आने लगी, जिससे मुझे कुछ सांस लेने में कुछ मतलब मैं कहता हूँ कि मैं अगर 80% सांस नहीं ले पा रहा था तो अब मैं 40% सांस नहीं ले पा रहा था, पर 60% मेरी रिकवरी हो गई थी। तो ये मैं सोचता हूँ कि ये मेरे गुरु का आशीर्वाद था जो उन्होंने मेरी कल रक्षा करी, नहीं तो मेरा तो कल दम ही घुट जाता और मेरा हालत इतना ख़राब हो गया कि जिस समय मेरा ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और जो मेरी पोजीशन हो गई थी दिमाग की, कि ऐसा लग रहा था कि सर के अंदर से भेजा बाहर निकल आएगा, आँखों से आँखें फट जाएंगी, कान फट जाएगा। वो जो ब्रेन स्ट्रोक में मुझे हुआ था वही कल रात में मुझे फिर हो गया। अब मेरी तो अंदर से ये होने लगी, घिग्गी बन गई कि कहीं मुझे फिर से तो नहीं आ जाएगा ब्रेन स्ट्रोक, और कहीं मुझे लकवा वकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया, तो मैं यहीं पड़ा रह जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा सारी रात कि मुझे क्या हो गया है, क्योंकि मैं तो एकदम एकांत में बैठा हुआ हूँ और इस वक्त सब सो रहे हैं और उठेंगे तो सुबह 7-8-9 बजे तक, उसके पहले तो कोई उठने वाला नहीं है और उठने के बाद भी मुझे कोई चेक नहीं करने वाला है, क्योंकि सब जानते हैं मैं एकांत में बैठकर ये पूजा पाठ करता हूँ रात में, तो कोई मुझे कभी भी डिस्टर्ब करने नहीं आता है। तब मेरे मन में जब ये ख्याल आया कि कहीं मेरा भी यहाँ पैरालिसिस हो जाए तो मन में 2 आवाज़ें आने लगी। एक आवाज़ बोल रही थी कि ये जाप बंद करो, उठो और यहाँ से चलो, बहुत हो गया, और दूसरा कह रहा था कि नहीं रुको, पूरा करो, क्या हो गया, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा माता के चरणों में प्राण चले जाएंगे, माता काली के चरणों में प्राण चले जाएंगे। अगर माता काली ने जीवन लिखा ही नहीं है तो फिर प्राण रहेंगे ही नहीं, वैसे भी नहीं रहेंगे। तो इस भय से कि प्राण चले जाएंगे और क्या होगा, अगर हम माता की पूजा छोड़कर उठ रहे हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। शायद ये मेरे गुरु की ही आवाज़ थी जो मुझे आ रही थी, जिसकी वजह से मैं टिका रहा और अंत में मैंने जाप अपना पूरा किया। सुबह 5 बजे के आसपास मैंने जाप पूरा किया और जाप पूरा करने के पश्चात आसन उसन जल्दी से हटाकर मैं अपने कमरे के बाहर निकला। अब जब बाहर निकला हूँ तो मेरे दिमाग की इतनी भुजिया फ्राई हो गई थी, इतना दिमाग मेरा चौपट हो गया था, मतलब
हलचल हो रही थी दिमाग में कि मैं जाकर ना सो पा रहा हूँ, ना मैं उठ पा रहा हूँ, ना मैं सो पा रहा हूँ, ना मैं उठ पा रहा हूँ। और जाप करने के बाद आप पानी नहीं पी सकते हैं 1 घंटा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि मेरा गला सूखे जा रहा है और मैं पानी नहीं पी पा रहा हूँ। फिर किसी तरीके से 1 घंटा बिताने के बाद पानी पीने की जगह मैं पड़े-पड़े सो गया और फिर मैं 4 बजे उठा हूँ। जब मैं सोया उसके बाद से मैं जैसे बेहोश हो गया हूँ। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे पूरे शरीर से धुआं निकल रहा है, नाक से धुआं, आँख से धुआं। इतना गरम हो शरीर हो रहा था कि जिसकी कोई बिसात नहीं है। और मुझे तो लगा कि कहीं मुझे फिर से मेरे कहीं दिमागी कोई फितूर ना आ जाए या कोई मेरा कुछ और ना हो जाए, नस ना फट जाए दिमाग की। 4 बजे के करीब मैं उठा हुआ हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने ऑफिस आया हूँ और अब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये थे मेरे 6वें दिन के अनुभव और अब आज 7वां दिन है नवरात्रि का। आज 7वीं रात होगी माता की, जब मैं योगिनी साधना करूँगा। इसके अनुभव मैं आपको कल वीडियो में अपलोड कर बताऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।